आज जो हम लोग अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे एडिशन लॉ डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है, एडिशन लॉ विद एग्जांपल्स पे हमने डिस्कस करना है। लास्ट वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी थी, सैंपल स्पेस थी, सैंपल पॉइंट्स थे हमारे पास, इवेंट्स है, इवेंट्स के आगे टाइप्स क्या होती हैं, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हमारे पास जो है वो है एडिशन लॉ। एडिशन लॉ इन प्रोबेबिलिटी क्या है हम ओके। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को चेक कर लेते हैं। डेफिनेशन में है इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, if A and B are any two events defined in a sample space, then probability of A union B, ये जो मैं हाईलाइट करी हूँ, ये वाला फॉर्मूला रीड आउट कर रही हूँ मैं। ओके, ये फॉर्मूला रीड आउट करी। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि आपने यूनाइट करना है, प्लस करना है, ऐड उसका यूनियन करना है, उन दो इवेंट्स का दो इवेंट्स में के को मिलाएंगे आप, एक पूरी सैंपल स्पेस बन जाएगी आपके पास। अब इसको और वर्ड्स में क्या कैसे कह सकते हैं, इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये क्या है, अगर दो इवेंट्स आपके पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं कि एक अकर कर रहा है तो दूसरा अकर नहीं करेगा। मीन्स कि आपके पास एग्जाम्पल जैसे अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हैं तो आपका अगर हेड जो है, कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा तो टेल एट अ टाइम नहीं आ सकता, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। अब यहाँ देखिए उसने कहा है अगर इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट पे फोकस कर, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर दो इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे यानी कि दोनों के आने के चांसेस है, ए इवेंट आने का चांस भी है और इवेंट बी आने का चांस भी है, then the probability that at least one of them occur is given by the sum of the separate probabilities of events A and B। यानी कि हम उसकी पहले अलग सेपरेट प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे, probability of A and probability of B, then the disjoint of these events, यानी कि आप उसको फिर माइनस करेंगे, उसके जॉइंट इवेंट से माइनस करेंगे A इंटरसेक्शन B, यानी कि A इंटरसेक्शन B मीन्स इन दोनों इवेंट्स में कॉमन पॉइंट क्या है। ये केस हो जाता है जब आपके पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का आएगा, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपने एडिशन लॉ में। जब वन ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और आपको फाइंड आउट करना है एडिशन लॉ, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छी तरह क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। एग्जांपल है आपके पास, इफ वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो आपके पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो टोटल जो उनके कार्ड्स को जब आप टोटल करें उनका जो टोटल नंबर होता है वो 52 होता है। उसने कहा कि मैंने एक कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर किया है उन 52 कार्ड में से। अब वो क्वेश्चन में बताया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्लब और अ फेस कार्ड और बोथ, कि या तो वो क्लब कार्ड क्लब हो, या तो वो फेस हो, या वो बोथ हो। अब इस वाले में आपके पास याद नहीं, अब क्वेश्चन देखने से आपको सिंपल आपको पता चल रहा है कि एक कार्ड है 52 में से लिया और हमने प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, या तो वो कार्ड क्लब भी हो, फेस, या तो वो फेस हो, या यानी कि क्लब और फेस दोनों। अब हम देखते हैं कि उसकी सोल्यूशन जो है, ए को हमने रिप्रेजेंट किया है इवेंट दैट द कार्ड सेलेक्ट इज अ क्लब, यानी कि ए जो आपके पास है, ए आपके पास जो है वो कार्ड जो है वो क्लब है, देन बी जो इवेंट है वो आपके पास हो गया फेस कार्ड। ठीक है,
और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास हो जाएगा, आपके पास फेस कार्ड भी है और वो क्लब भी है। ये आपने पहले स्टेटमेंट बना ली अपनी तीनों। अब आप चेक करेंगे, अब हमें पता होता है कि हमारे जो क्लब कार्ड्स हैं, जो आपके प्लेइंग कार्ड्स, जो आपके प्लेइंग कार्ड्स में, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में जो क्लब का नंबर होता है वो 13 होता है। इट मीन्स 13 आपके जो होते हैं वो क्लब कार्ड्स होते हैं, 12 जो होंगे आपके फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर हम की प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। थर, 13 हमारे पास क्लब कार्ड होते हैं। हमेशा जब भी आप 52 का डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड उठाएंगे, हमेशा उसमें 13 क्लब कार्ड होंगे, ठीक है। और फेस कार्ड जो है वो हमेशा आपके 12 निकलेंगे। उसको हमने जो ए था उसको हमने डिनोट किया हुआ था क्लब से, ए को हमने डिनोट किया था क्लब से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। अभी कैसे आई है ये अब देखना हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमने पिछले में हमने लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था कि आप कैसे निकालते हैं कि जो फेवरेबल आउटकम होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो होते हैं आपके, उससे डिवाइड करते हैं। जैसे हमने हेड और टेल की भी निकाली थी, वो कॉइन की, एक सिंगल कॉइन की निकाली थी तो आपकी 1/2 आई थी। डाइस रोल किया था तो डाइस रोल करने की आपकी हमने कहा था कि एक सिंगल डाइस रोल करेंगे तो 1/6 होगी, वो क्या होती है आपकी वो। अब आपके पास इसमें 13 क्लब है, यहाँ मैं न्यूमरेटर में अपने 13 लिखूंगी। जो मेरे पास क्लब्स आने की प्रोबेबिलिटी, जो डेक को प्लेइंग डेक में मेरे टोटल जितने फेवरेबल आउटकम्स है, अगर मैं क्लब की बात करें तो जितने भी क्लब आते हैं मेरे प्लेइंग ऑफ डेक में वो मैंने नंबर लिख दिया 13, ये जो हाईलाइटेड है, ठीक है। फिर मैंने डिवाइड किया इसको, देन मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस करें, जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स थे, जो टोटल नंबर ऑफ उसमें कार्ड्स आ रहे थे वो कितने हैं, हमने ऊपर लिखा 52। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी 13/52। इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे पता है कि जो फेस कार्ड जो होते हैं, हमें पता है कि फेस कार्ड जो हैं वो हमेशा ऑलवेज 12, हमेशा 12 होते हैं, ठीक है। तो पहले न्यूमरेटर में जितने फेस कार्ड आते हैं वो लिखेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे उसको टोटल नंबर ऑफ कार्ड से, ठीक है। ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर ली। अब जो थर्ड स्टेप है आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्वेश्चन, ये आप याद रखेंगे, ये जो हम एडिशन रूल का ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये एडिशन रूल का क्वेश्चन है विद नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनियन के लिए, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी है वो फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ऐसे कार्ड जो क्लब भी हो फेस भी हो, जो मैं तो ऐसे मेरे पास जब हम देखते हैं अपने प्लेइंग डेक कार्ड्स में, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में जब हम चेक करते हैं तो ऐसे हमारे पास 3 निकलते हैं, 3 कार्ड्स निकलते हैं जो क्लब भी होते हैं और फेस कार्ड्स भी होते हैं, ठीक है। जो आपके क्लब भी होते हैं और फेस कार्ड्स भी होते हैं, ऐसे कार्ड्स 3 होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी कि क्लब भी हो और वो फेस कार्ड भी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/52। 3 मीन्स कि जो आपकी फेवरेबल आउटकम है वो 3 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपका 52 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हम अपने फॉर्मूला में जो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, हमने अपने फॉर्मूला में पुट करना है की वैल्यूज को, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारे पास है
ये फॉर्मूला है जो हाईलाइटेड है, ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने ये सारी देखिए चीजें फाइंड आउट की हुई ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हमने फाइंड आउट की भी है, प्रोबेबिलिटी बी भी फाइंड आउट की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड आउट की है। जब तीनों चीजें हमारे पास हैं तो हम इनको वैल्यूज में पुट कर लेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास क्या आई है 13/52, मैं इसको लिखूंगी 13/52। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखूंगी, वो होगा 12/52। अब माइनस फॉर्मूला में आपका माइनस है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 3/52। इसको सॉल्व आउट किया 22/52 आपके पास आ गया, ठीक है। या अब ये देख लेंगे कैसे सॉल्व आउट किया हमने इसको, इक्वल्स टू सबके न्यूमरेटर्स जो थे आपके सेम थे, सॉरी डिनोमिनेटर्स देखिए आपके इस वाले में कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस सब में देखें तीनों में इसका भी 52 है, इसका भी 52 है, तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम ऊपर वाली जो होती है ना उसको सिर्फ देखते हैं, डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिखते हैं। तो इसका मतलब है 13 प्लस 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 52। जब हमने इसको सॉल्व आउट किया 25 माइनस 3 जो आपके पास आ गया 22/52, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपकी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये जो हमने ऊपर जो क्वेश्चन ये ऊपर जो डिस्कस कर रहे थे एग्जांपल ये थी विद नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब आपके पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये किसके लिए है, मैं फिर दोबारा इसमें बताएं ताकि क्लियर हो जाए कि आपको नॉट म्यूचुअली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से इवेंट्स होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जो दोनों इवेंट्स एट द सेम टाइम अकर नहीं करते। तो जब नॉट लग गया तो इट मींस उसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट का क्या मतलब है, यानी कि दोनों इवेंट्स एट अ टाइम अकर हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का एग्जाम्पल। अब हम कर देखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर आपके पास आते हैं। अगर आपके पास ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन तो तब आपका फॉर्मूला क्या होगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें जो आप ऊपर फॉर्मूला में प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी थी, बट इसमें नहीं है। इसमें ए इंटरसेक्शन बी इम्पॉसिबल इवेंट है तो वो जीरो हो जाए, क्योंकि हम अब कह रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है कि दोनों इवेंट्स एट द सेम टाइम अकर नहीं हो सकते। तो फिर कॉमन बात है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि उन दोनों में कोई कॉमन चीज हो, कॉमन इवेंट अकर करे। जब कॉमन इवेंट हमने कह दिया कि हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो कॉमन इवेंट है ही नहीं, तो फिर ए इंटरसेक्शन भी आपका जीरो हो जाएगा और आपका ये जो हाईलाइटेड पार्ट है सिर्फ ये रह जाएगा। अब ये किस केस के लिए है, विद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। जब आपके पास विद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का आ जाए तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। Suppose that we toss a pair of dice। अब देखें toss a pair of dice means दो डाइसेस को टॉस किया, या तो वो दो डाइसेस को सेपरेट दो डाइसेस लेके टॉस कर सकता है, ये एक सिंगल डाइस को दो दफा टॉस करके उसका गलत है, ठीक है। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द इवेंट दैट, अब यही वाली बात है कि अब किस चीज में इंटरेस्टेड है, दैट वी गेट
total of 5 or a total of 11। या तो आप ये आपको इवेंट है कि आप टोटल ऑफ 5 और a total of 11। What is the probability of this event? अब हमें इस इवेंट की फाइंड प्रोबेबिलिटी करनी है कि हमारे पास 5 भी है और 11 भी हो। अब देखते हैं कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ रहा है। पहले तो हम सबसे पहले क्योंकि पेयर ऑफ डाइस की बात हुई है, सबसे पहले हम एक इवेंट को कह लेंगे कि जिसमें टोटल ऑफ 5 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास इवेंट है कि आपने जब डाइस रोल किया तो आपके पास 5 टोटल ऑफ 5 आ रहा है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है आपके पास वो टोटल ऑफ 11 आ रहा है। ठीक है, ये दो हमने इवेंट सबने कर लिए। और क्योंकि डाइस है तो इस सब चीजों को फाइंड आउट करने के लिए कि आपका 5 आ रहा है या 11 आ रहा है, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सैंपल स्पेस जो हमने लास्ट वीडियो में बनानी सीखी है, सैंपल स्पेस वो बनाएंगे। अब डाइस की अब जब सैंपल स्पेस 2 डाइसेस है तो इसके आपके पास 6 क्रॉस 6 कितना होता है, एक डाइस में 6 होता है, 6 क्रॉस 6 36, यानी कि आपके पास 36 जो है सैंपल स्पेस बनेंगे। तो हम देख लेते हैं। आपके पास वो कह रहे हैं कि आपको जो टोटल ऑफ 5 और टोटल ऑफ 11, सबसे पहले मैं अपना सैंपल स्पेस हम बनाते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस बना रही मैंने ये जो हाईलाइटेड है मेरी, ये मेरे पास सैंपल स्पेस है। ठीक है, सैंपल स्पेस में क्या है हमारे पास 1 1 1 2 1 3 पेयर्स जो आ रहे हैं वो देखिए 1 4 1 5 1 6, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, and then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, then 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। ये जो सैंपल स्पेस है जो हमारे पास आई है, ये जो जिसमें 36 आउटकम्स हैं, जो आप सैंपल पॉइंट्स, अगर आपको कोई कहे कि इसमें कितने सैंपल पॉइंट्स हैं तो हम इन सब सैंपल स्पेस बनाने के बाद हम सब काउंट करेंगे तो आपके पास 36 आउटकम्स आ जाएगा। तो आप कहेंगे जी सैंपल पॉइंट्स जो है वो 36 है। सैंपल पॉइंट्स बनाने जो हमने लास्ट वीडियो में बनाने सीखे थे, ये सैंपल पॉइंट्स आपने बना लिए। अब मुझे क्वेश्चन देखना है कि मेरा या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आ रहा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो इसका मतलब अगर 5 सम आ रहा है तो 11 इसमें सम नहीं आना चाहिए। डाइस जो मैं रोल आउट कर रही हूँ इसको अगर मेरे किसी का 5 आ रहा है तो 11 नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कल देखा था तो सम कैसे करते हैं, 1 + 1 2 इस तरह करके, 1 + 2 3 इस तरह करके सम करते हैं। तो फिर मैंने नोट किया अपने इसमें, सो द फर्स्ट थिंग द नोट इज, ये जो हाईलाइटेड वाला, अब मैं हाईलाइट करेंगी ये वाली बात है। सो द फर्स्ट थिंग टू नोट इज दैट गेटिंग अ टोटल ऑफ 5 and getting a total of 11 are mutually exclusive events। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसे, अगर मैंने डाइस थ्रो किया है या तो उसका सम 5 आएगा या तो उसका सम 11 आएगा, दोनों एट ए टाइम तो नहीं आ सकते ना। तो ये हमारे पास एग्जांपल कौन सी होगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। एक डाई मैंने थ्रो किया, उसके बाद या तो सम 5 आएगा, जो मैं उसको डाई जो 2 डाइसेस थ्रो किए मैंने उनको उनके नंबर को मैं ऐड अप करूंगी, जो ऊपर फेसेस में आएंगे उनके नंबर उनको मैं ऐड करूंगी, या तो उसका सम 5 होगा या 11 होंगे, तो बाकी भी सम आ सकते हैं। लेकिन हमारा जो पार्ट है जिसमें फेवरेबल पार्ट जो हम देखना चाह रहे हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, वो हमारा इंटरेस्ट है 5 या 11, 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, लेकिन हमारा क्या इंटरेस्ट है 5 या 11 हमने चेक करना है। तो फिर हमने जब डाई थ्रो आउट किए तो मैंने चेक किया, ये देखें या तो ये
1 + 1 2 आ सकता है। एट अ टाइम हमने किया ना, एक टाइम में। अब ये तो नहीं 2 भी आ गया और फिर उसके साथ 3 भी लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं पॉसिबल। तो फिर इस तरह मैंने चेक किया, मेरे 5 कितनी दफा टोटल ऑफ 5 आ सकते हैं। इन सब का मैं सम करूंगी। 1 + 2, ये 3, ये भी नहीं, ये नहीं इंक्लूड। 1 + 3 4, ये भी नहीं, क्योंकि मुझे 5 चाहिए था टोटल। 4 + 1 5, ये मेरे पास आया। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। 1 + 4 5 है, तो मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, फिर 1 + 5 6, ये नहीं मुझे चाहिए। 1 + 6 7, ये भी नहीं है मुझे इंटरेस्ट में इसमें। 2 + 1 3, 2 + 2 4, नहीं, 2 + 3 5, 5 आया तुम्हारा। ये हाईलाइट कर दिया हमने। 2 + 4 6, 2 + 5 7, 2 + 6 8, ये भी नहीं है क्योंकि मुझे 5 या 11 चाहिए। 3 + 1 4, 3 + 2 5, ये मेरा है इंटरेस्टेड, इसमें आ रहा है पास में। ये टोटल ऑफ 5 मुझे चाहिए था। नेक्स्ट है 3 + 3 6, नो। 3 + 4 7, ये भी नहीं। 3 + 5 8, 3 + 6 9, 4 + 1 5, ये वाला है इंटरेस्टेड। ठीक है, ये सारे जो मेरे पास हो गए, ये हो गए आपके पास 5, अभी 5 के आ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने देखा 4 + 2 7, नहीं। 4 + 3 4 5 6 7, no। 4 and 4 8, 4 + 5 9, no। 4 + 6 10, ये भी नहीं। 5 + 1 6, no। 5 + 2 7, ये भी नहीं। 5 + 3 8, 5 + 4 9, 5 + 5 10, 5 + 6 11, ये मेरे पास 11 है। और उससे ऊपर जितने मैंने हाईलाइट किए देखें पॉइंट वो 5 है, तो मैं इसको थोड़ा इसका कलर चेंज कर दूंगी ताकि हमें पता चले। ठीक है, ठीक है, ये ग्रीन वाला पार्ट जो हो गया हमारे पास 11 है। डिफ्रेंशिएट करें, ऊपर पहले येलो पार्ट थे उनके सम 5 आए, और ये नीचे ग्रीन पार्ट है, ये वाला 11 आया। ठीक है, अब देखते हैं कि 5 पे 11 आ रहा है। 6 + 1 7, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, and then 6 + 5 11, तो भी हम हाईलाइट करेंगे 11 वाला। ठीक है,
देन हमारा जो लास्ट उसका देखा हमने 6 + 6 12। अब आपके पास हाईलाइटेड पार्ट्स आ गए 5 के भी और 11 के भी, ठीक है। 5 एंड 11 येलो जो हमारे पार्ट्स हैं वो हमने वो 5 उनके सम हमारे पास 5 आए हैं, और जो ग्रीन पार्ट्स हैं हमारे पास उसके उनके सम जो हमारे पास है वो 11 है। हमने डिनोट करना है कि गेटिंग अ टोटल ऑफ 5 बाय ए, हम उसको ए से डिनोट करें और और हमारे पास जो गेटिंग अ टोटल ऑफ 11 बाय बी, ए हमारे पास वो इवेंट होंगे जिसमें आपकी गेटिंग अ टोटल ऑफ 5, और बी हमारे पास वो इवेंट्स होंगे गेटिंग अ टोटल ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है, क्योंकि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल अक्रस। आप तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? आप फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल अक्रस। अब आप देखें आपको कितने पॉइंट्स, येलो वाले पॉइंट्स आपने आपको कंसीडर करना चाहिए। येलो वाले पॉइंट्स वो हैं जिनका सम जो है 5 है। तो हमने ए फाइंड करने, तो हमें येलो वाले पॉइंट्स को कंसीडर करना है, ठीक है। ये 1, इनको काउंट करें 2 3 4। तो मेरे पास कितने येलो वाले पॉइंट्स हैं? 4, जिनके सम 5 आ रहा, जिनका हमने जब टोटल किया तो 5 है। तो मैं न्यूमरेटर में लिखूंगी फेवरेबल आउटकम, यानी कि जो मेरे पास आया वो 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अक्रस, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस मेरे पास कितनी है? 36, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 36। इसी तरह मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करूंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है, यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल अक्रस। फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास? जिनका सम 11, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करें और बी हमने उसको डिनोट किया जिसमें हम टोटल ऑफ 11 कर रहे हैं, ठीक है। 1 ग्रीन वाले अब आप उसको सिलेक्ट करेंगे। 2, ठीक। तो हमारे पास कैसे लिखेंगे हम उसको? फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास दो थे हमने ऊपर काउंट किए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अपर्स, हमारी ये आ गई, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि क्या हाँ, अपना फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी का तो होगा नहीं। तो हमने फॉर्मूला लिखा पहले, ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का एडिशन लॉ में ये फॉर्मूला, ठीक। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जब आपके पास होगा तो एडिशन लॉ आपका ये बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने क्या फाइंड आउट की थी? 4/36, वो लिखी आपने, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी लिखी आपने 4/36, देन एड, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखी आपने 2/36, देन आप क्या लिखेंगे 4 + 2 6 डिवाइडेड बाय 36। आपका 6/36, या आप इसको और मजीद सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी। ये हमने देख लिया अपना एडिशन रूल जो है विद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और विदाउट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए दोनों एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी 2 है, इफ A1 A2 so on A के तक जा रहा है
आर के म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, यानी कि म्यूचुअली भी हो, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो अगर आपके पास। पहले हमने डिस्कस किए थे कि म्यूचुअली एंड विदाउट नॉट म्यूचुअली इवेंट, अब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो, ठीक है। अब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स अगर है हमारे पास, देन द प्रोबेबिलिटी that one of them occur is the sum of the probabilities of the separate events. Let us consider an example. अब आपके पास एग्जाम्पल है, ये हाईलाइटेड एग्जाम्पल को देखिए, ये वाली 3 हॉर्सेस वाली, ठीक है। ये 3 हॉर्सेस हैं, A, B and C are in a race. A, B and C are in a race. A is twice as likely to win as B. अभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। 3 हॉर्सेस आपके रेस में हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये वाला, अब ये स्टेटमेंट पे सब डिपेंड करता है। आपने स्टेटमेंट से अपना आंसर निकालना है। स्टेटमेंट अगर आप सही रीड आउट करेंगे, उसको सही वे निकालेंगे तो आपका सही निकलेगा, वरना अगर स्टेटमेंट में हमने थोड़ी सी भी इंटरप्रेट गलत किया तो आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा। A is twice as likely to win as B and B is twice as likely to win as C. अब हमने फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A और B विन। हमने फाइंड करना है कि या तो A विन करेगा या B विन करेगा। अब ये आपके पास है कि A, B, C जो आपके पास है, वो तीनों हमने ये तीनों जो है वो टुगेदर जो है रेस विन नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि आपकी कोई जो रेस है वो एंड जो है उसका वो ड्रॉ नहीं हो सकता, यानी कोई एक ही जीतेगा आपके पास, ठीक है। हमने सपोज कर ली जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना कि A is twice to B and B is twice to C and then you have to find out, हमेशा सबसे पहले स्टार्ट जब आप करते हैं जिस पे बात खत्म हो रही है उससे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था ना, A is twice as likely to win as B and B is twice as likely to win as C, तो मैं C से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू P। मैंने कह लिया कि C की प्रोबेबिलिटी P है। अब यहां से मैं स्टार्ट करना शुरू करूंगी। इसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, ये B वाले, तो B की क्या स्टेटमेंट है, C को मैंने कह दिया P के इक्वल है आपके पास, ठीक है। B इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज C। स्टेटमेंट गौर से देखें, B इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज C, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B है वो C का, उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B की जो आपकी वैल्यू आएगी वो C की 2 टाइम्स है। इसका ये मतलब है जो आपके पास B की वैल्यू आएगी वो C का 2 टाइम्स है। C मेरे पास P है तो उसका 2 टाइम्स 2P बन जाएगा, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ P क्या होगी, 2P बन जाएगी। इसी तरह फिर उसने कहा A is twice as likely to win as B, और A की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 टाइम्स है B के, तो B की मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 2P ना। तो मैं जब मैं A की लिखूंगी प्रोबेबिलिटी, जब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। A इंटू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी 2 और फिर मैं इसमें लिखूंगी, नीचे कर देंगे आपको सही तरह समझ आ जाए, स्टेप बाय स्टेप। प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो 2 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ B के,
इक्वल टू लगाया फॉर्मूले का 2, ये फॉर्मूले का 2 है तो ऊपर यहाँ पे 2 था, ये 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की क्या वैल्यू, 2p हमने फाइंड आउट किया, उसमें हमने वैल्यू लगा दी 2p। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4p, तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया 4p। अब ए एंड बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव यूनिवर्स, ठीक है। देयरफॉर अब ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमने इसलिए कहा कि आपका या तो ए विन करेगा या बी विन करेगा या सी। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं कि जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो आए हुए हैं आ रहे हैं इवेंट्स, उनको इकट्ठा करें तो पूरी सैंपल स्पेस बन जाती है। तो हमने लास्ट वीडियो में एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बारे में पढ़ा था, अगर आपको कुछ इशू हो तो आप लास्ट वीडियो में एग्जॉस्टिव इवेंट्स को देख सकते हैं, उसमें एग्जांपल्स के साथ है। ए बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एग्जॉस्टिव इवेंट्स आपके पास, तो उनका जो सम होता है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और सम और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो दोनों, यानी कि उनके पास ये दोनों कैटेगरीज ये दोनों आ रही हूँ, तो इनको हम इनका जो सम होता है इनकी प्रोबेबिलिटीज का वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने जो प्रोबेबिलिटीज निकाली थी ये p 2p 4p, इनको मैं ऐड करूंगी, p प्लस 2p प्लस 4p इज इक्वल टू 1। इसको मैं कहूंगी, मैंने कहा कि इन सब का इक्वल टू 1, इन सब का सम इक्वल टू 1 है, तो p प्लस 2p प्लस 4p इज इक्वल टू 1। ये चीज कैसे है ये देखते हैं। इस चीज को मैं नीचे ले जाती हूँ ताकि एक ही फ्लो में मैं करूँ। तो अब p प्लस 2 प्लस p प्लस 4p, तीनों की ये देखें वैल्यूज, जो p तीनों में p आ रहा है ना आपके पास, p प्लस 2p प्लस 4p, इसको ऐड करें क्या बनता है 4 5 6 7। जिस p के साथ कुछ नहीं है उसका मतलब उसके साथ 1 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7p इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आपके पास 7p की वैल्यू आई, अब आप और आपको खाली p की वैल्यू चाहिए, तो p आपका यहीं पर रहेगा इज इक्वल टू 1 लिखे यहाँ पे, और 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना p के साथ, 7p का मतलब होता है 7 प्रोडक्ट ऑफ p, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है p, तो वहां जाके इक्वल टू सेकंड दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो p आपका इस तरह 1/7 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अपनी उन वैल्यूज में उनमें वैल्यूज पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपके पास p थी, तो उसमें तो p की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। आपने कहा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ p, मेरे पास c इज इक्वल टू p है, तो मैंने इसमें वैल्यू पुट की 1/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो b था वो मैंने फाइंड आउट किया, वो मेरे पास था 2p, तो मैंने इसमें वैल्यू पुट की 2 इंटू 1/7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a मेरे पास क्या थी 4p, तो उसके वो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/7 मल्टीप्लाई होगा तो 4/7 आ जाएगी। तो अब आप इनको अपनी एडिशन रूल में जो है उसमें वैल्यू जो है, ये आपने देखिए वैल्यू पुट की, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की आपने। अब बस क्या वैल्यू आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की निकालनी थी, ए यूनियन बी निकालना था, सी नहीं निकालना था, इसलिए मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू पुट नहीं की। और ऊपर अगर आप कहेंगे ऊपर क्यों फिर सी की वैल्यूज आपने निकालनी है या सी की वैल्यू क्यों पुट की, तो इसलिए की होंगे सब कुछ ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से इंटरलिंक थे। अगर मुझे सी की वैल्यू पता चलती तो ही मैं बी और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती थी, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया 6/7। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, you roll a die, find the probability of rolling a number less than 3 और rolling an odd number। अब आपके पास एक डाइस आ गया, एक डाई आपने रोल आउट किया, अब आपने उसकी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड आउट करनी है, लेस देन 3 हो या ऑड नंबर हो। पहले सबसे पहले इसकी सैंपल स्पेस बनाएंगे।
1 एक डाई है ना, तो फिर 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस बन गई मेरे पास। ठीक है, अब मैंने फाइंड आउट करना है या तो मेरे पास ऑड हो या लेस। अगर मैं कहूँ लेस देन 3 में मेरे पास कौन से नंबर आ रहे हैं? लेस देन 3 में चेक करें पहले। 3 की में कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 2 लेस देन 3, इसकी मैं 3 इंक्लूड नहीं करूंगी, वो लेस देन 3। सेकंड है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर है मेरे पास। ऑड नंबर इसमें क्या है? सैंपल स्पेस में जरा चेक करें, सैंपल स्पेस जो हाईलाइटेड है इसमें चेक करें ऑड नंबर क्या है? 1 3 5 ये 3 मेरे पास ऑड नंबर होंगे। ठीक है, अब मुझे उससे का या तो आपके पास लेस नंबर ऐसा, आप जब रोल करें ऐसा नंबर है या तो लेस देन 3 हो या ऑड हो। और ये अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब अगर मैं चेक करना शुरू करती हूँ, अब मैंने डाइस थ्रो किया तो मेरे पास 2 आ गया, तो 2 तो मेरे इसमें तो है लेस देन 3 में, लेकिन इसमें नहीं है। फिर मेरे पास 3 भी आ सकता है, 3 देखा इसमें नहीं है, इस वाले में है। फिर 4 अगर आ गया, दोनों में नहीं है। 5 है, वो इस वाले और नंबर में है, ऊपर वाले में है। तो 1 अगर मेरा आ गया, 1 भी आने की तो चांसेस इक्वली चांसेस है ना, 1/6 है प्रोबेबिलिटी उसके भी आने की। तो 1 मेरा इसमें भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, और वो ऑड नंबर में भी कंसीडर हो रहा है। तो यानी कि अगर मेरे पास 1 आ गया तो वो दोनों में लाई करेगा, दोनों स्टेटमेंट्स में लाई करेगा, लेस देन 3 में भी और ऑड नंबर में भी। तो फिर तो ये मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं रहा, ये तो मेरा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस बन गया। तो फिर हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस की जो है उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यूनियन का आपने लगाया। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या थी? लेस देन 3, वो लिखा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर जो आपके पास है, माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 एंड ऑड। लेस देन 3 का आपके पास जो है कितने नंबर्स आ रहे हैं लेस देन 3 में? देखो जो हाईलाइटेड है, लेस देन 3 में 2 नंबर्स आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6। ऑड नंबर में आपके पास कितने नंबर आ रहे हैं? 3 नंबर आ रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 माइनस, अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कि जब का आपका इसमें हम यहाँ लिखते हैं लेस देन 3 भी हो, देन 3 और ऑड, लेस से 3 भी हो और ऑड भी हो, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सिर्फ एक नंबर आपका आ सकता है 1, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास? 1/6। आपने माइनस किया ये वाला, तो आपके पास आंसर आ गया 2 + 3 5, 5 - 1 4। आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई थ्रू एडिशन रूल 4/6। ठीक है, ये आपकी एडिशन लॉ विद एग्जाम्पल हमने किया है कि अगर आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तब कैसे करना है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तब कैसे करना है, आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो तब कैसे आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है।